प्रभु यीशु मसीह में मेरे बहुमूल्य मित्रों, भाई और बहनों, आपका अभिनंदन है। और फिर से आज हम एक विषय को आपके पास लेकर के आ रहे हैं और उस विषय का नाम है लक्ष्य। लेकिन इस विषय की तरफ देखने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। हमारे घर के ठीक पीछे कुछ खेत हैं और उन खेतों में जब पानी भर जाता है, खास करके बारिश के दिनों के अंदर, तो बहुत सारे अलग अलग पक्षी उस खेत के अंदर आते हैं और खास करके बगुले अधिकतर प्रायः दिख जाते हैं और वो बड़े ही सचेत होकर के, बड़े ही ध्यान केंद्रित कर करके उन मछलियों को पकड़ने का कोशिश करते हैं और उनका शिकार करते हैं जिन पर वो ध्यान दे रहे हैं, और सफलता उनके पेट भर जाती है। कई बार उन्हीं पक्षियों को मारने के लिए कई झुंगी झोपड़ी के बच्चे भी अपने हाथ में गुलेल लेकर के चले आते हैं और उन पर निशाना लगाते हैं और इनका निशाना बड़ा सटीक होता है और वो उनमें से कई पक्षियों को मार लेते हैं और मार करके घर ले जाते हैं। वो आहर करते हैं। और जब मेरा ध्यान उस पर गया तब मुझे पौलुस प्रेरित के कहे हुए वचन फिलिपियों की किताब उसका 3 अध्याय और उसके 14 पद पर मेरा ध्यान गया और मैं सोचा कि आज मैं इसी के ऊपर आपसे बातचीत करूंगा, जहां पर इस प्रकार से लिखा है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि इनाम पाऊं। फिलिपियों 3:14 में लिखा है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि इनाम पाऊं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आज हम लक्ष्य के ऊपर थोड़ा सा विचार विमर्श करते हैं। पिता, अपनी आत्मा से हमें भरिएगा, हमें आत्मिक जीवन या मसीही जीवन के लक्ष्य के लिए उस विचार को दीजिएगा ताकि हम उसे चुनौती के रूप में स्वीकार कर सकें। हम जितने भी भाई बहन प्रभु इस संदेश के अंदर शरीक हैं प्रभु और संदेश को सुन रहे हैं प्रभु, उनके लिए एक चुनौती भरा वचन हो जाए ताकि हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दौड़ सकें। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते इस विनती को, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। मेरे अजीजों, एक निशाना साधने वाला व्यक्ति या निशाना साधने वाला खिलाड़ी हमेशा निशाने की तरफ अपने तीर को या अपने पिस्टल से निशाने को गोली बड़े सटीक ढंग से चलाने की कोशिश करता है ताकि वो उस निशाने पर अचूक भेद कर सके। लेकिन विडंबना यह है कि हम आत्मिक जीवन में बहुउद्देश्य आत्मिक जीवन को जीना पसंद करते हैं। और आजकल मैंने इस बात को देखा है कई कलीसिया के अंदर, कई व्यक्तिगत जीवन के अंदर, कि हमारा लक्ष्य कई अलग अलग तरीकों से होता है। हम एक जीवन के अंदर कई दिशा के अंदर बढ़ने मांगते हैं और कई बार यही बहुउद्देश्य जीवन हमें किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने या किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देता। हम बिना लक्ष्य के जीवन जीते हैं और फिर अंततः हम पछताते हैं कि हमने एक ही केंद्र बिंदु पर अपना ध्यान क्यों नहीं केंद्रित किया। आध्यात्मिक जीवन हमें उत्साहित करता है कि हम एक निशाने की तरफ दौड़े चले जाएं, जैसा पौलुस प्रेरित फिलिपियों की किताब उसके 3 अध्याय और उसके 14 पद में कहता है कि मैं निशाने की तरफ दौड़ा चला जाता हूं। हमारे पास एक ही निशाना, पौलुस प्रेरित कहते हैं हमारे पास एक ही निशाना है और उस निशाने की तरफ हम दौड़ते चले जाते हैं ताकि हम इनाम पाए। एक दौड़ने वाला, दौड़ ओलंपिक में दौड़ने वाला हो या फिर साधारण खेल कूद में दौड़ने वाला हो, उसके पास सामने एक लक्ष्य होता है ताकि उस लक्ष्य की तरफ हम दौड़ करके वो विजय प्राप्त कर ले। वो विजेता घोषित होना चाहता है, लेकिन विजेता घोषित होने के लिए उसके पास एक ही लक्ष्य है। हम आत्मिक जीवन में क्यों भटक जाते हैं? हमारा निशाना एक क्यों नहीं रह पाता है? क्यों हम सब तरफ से कुछ पाने की अभिलाषा रखते हैं? याद रखिएगा, सब तरफ के पाने की अभिलाषा में कई बार नुकसान भी होता है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो आत्मिक हो।
नुकसान भोगना पड़ता है। आपको मालूम है बाइबल कई ऐसे कैरेक्टर के बारे में बताती है जिसके पास लक्ष्य था। अगर आप वचन को स्पष्ट तरीके से पढ़ने का प्रयत्न करें तो नूह के पास एक लक्ष्य था जिसे परमेश्वर ने दिया था। क्या दिया था? परमेश्वर ने कहा कि तू गोपेर की लकड़ी ले और उससे एक जहाज बना। अगर आप उत्पत्ति की किताब उसके 6वें अध्याय उसके 14 पद में पढ़िएगा तो परमेश्वर का यह आदेश नूह तक पहुंचा। क्या पहुंचा? कि तू गोपेर के वृक्ष की लकड़ी का जहाज बना ले। नूह के पास एक लक्ष्य था और वो था जहाज बनाना, और नूह उसमें सफल भी हो गया। एक जहाज बनाया उसने। आपको मालूम है मूसा के पास भी एक लक्ष्य था जिसे परमेश्वर ने दिया था। अगर आप निर्गमन की किताब उसके 3रे अध्याय उसके 10वें पद को पढ़े तो वहां लिखा है कि परमेश्वर मूसा को कहता है, इसलिए आओ मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। एक एम दिया गया मूसा को, एक लक्ष्य दिया गया। नूह को भी एक लक्ष्य दिया गया। नूह जहाज बना सका और मूसा इजरायलियों को छुड़ा सका। क्यों? क्योंकि उसके पास एक ही गोल था, एक ही एम था, एक ही लक्ष्य था, एक ही निशाना था। इसी प्रकार से सुलेमान के पास एक ही लक्ष्य था और वो लक्ष्य था परमेश्वर यहोवा के लिए भवन बनाना। अगर आप पहला राजाओं की किताब उसका 5वां अध्याय उसके 5वें पद में पढ़ेगा तो वहां लिखा है कि मैंने अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाने की ठान रखी है। उसके पास एक उद्देश्य था और उसने उस उद्देश्य की पूर्ति की। अपने लक्ष्य से विहीन नहीं हुआ। अगर नूह अपने लक्ष्य से विहीन हो जाता तो शायद जहाज नहीं बनाता और उसका परिवार नहीं बचता। अगर मूसा अपने लक्ष्य से विहीन हो जाता तो शायद वो इजरायलियों को छुड़ाने वाला अगुआ नहीं बन पाता और जीवन की पुस्तक में उसका नाम भी नहीं होता, जैसा कि खुद मूसा कहता है कि मेरे जीवन का पुस्तक में से नाम हटा दे। इसका मतलब कि जीवन के पुस्तक में उसका नाम था। इसका मतलब कि उसने अपने लक्ष्य को अचीव किया। सुलेमान अगर लक्ष्य विहीन होता तो शायद परमेश्वर का भवन बनाने से बेहतर वो अपने लिए कई सुंदर महल बनाने की चेष्टा करता, लेकिन उसने ठान लिया था कि मुझे बनाना है तो परमेश्वर यहोवा के लिए एक मंदिर बनाना है, एक भवन बनाना है, और उसने उस लक्ष्य की पूर्ति कर ली। अगर हम नए नियम के अंदर आते हैं तो नए नियम के अंदर आपको एक ऐसा कैरेक्टर मिलेगा जो कि बीमार भी है, रुपया पैसा खत्म भी हो चुका है, बेचारगी में है, लाचारगी में है, शारीरिक कमजोरी में है। आप ठीक समझ रहे हैं। 12 वर्ष से बहने वाली स्त्री, उसके पास एक ही लक्ष्य था। अगर आप मरकुस की किताब उसके 5वें अध्याय उसके 28वें पद को पढ़िएगा तो वहां लिखा है, ये स्त्री केवल ये सोच रही थी, उसके पास एक लक्ष्य था कि यदि मैं वस्त्र को, प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसके पास लक्ष्य था और इसीलिए वो भीड़ को चीरते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच गई। शरीर कमजोर था लेकिन उद्देश्य मजबूत था, और उस बीमारी की अवस्था में भी उसने हजारों की भीड़ को चीरते हुए वो प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू लेती है, चंगी हो जाती है। नूह जहाज बना लेता है, मूसा छुटकारे का अगुआ बन जाता है, सुलेमान परमेश्वर के भवन का निर्माण करने वाला बन जाता है, और ये स्त्री चंगाई को प्राप्त कर लेती है। एक और कैरेक्टर है जक्कई, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके पास भी एक लक्ष्य था। अगर आप लूका की किताब उसके 19वें अध्याय और उसके 3रे पद को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि वो यीशु को देखना चाहता था। उसके मन के अंदर ये जिज्ञासा थी कि प्रभु यीशु मसीह कैसा है, और वो चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह को देख ले। वो चाहता था कि वो प्रभु यीशु मसीह को देखे कि वो आखिर है वो कैसा।
और उसी चाहत ने उसके जीवन में उद्धार को प्रकट कर दिया। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने आपको और हमको भी एक लक्ष्य दे रखा है। परमेश्वर अपने वचन में इस प्रकार से अपने लोगों के द्वारा प्रेरणा से इस बात को लिखवाया है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी आत्मा परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरे अजीजों, हम किस लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं? हम कौन सा आत्मिक घर तैयार कर रहे हैं? अच्छी बात है, हम आराधनालय जाते हैं, लेकिन इस मंदिर के अंदर रहने वाले पवित्र आत्मा को आपने कहां जगह दिया है? नूह जहाज बना करके अपने और अपने परिवार को बचा लेता है। मूसा गुलामी से छुड़ा लेता है। सुलेमान एक उत्तम भवन यहोवा के लिए तैयार करता है। क्या हम अपने शरीर को, जो पवित्र आत्मा का मंदिर, उसे तैयार नहीं कर पा रहे? लानत है हम पर कि हम मसीह कहलाते हैं। हमारा यह दुर्भाग्य है कि हम अपने हृदय को पवित्र आत्मा के द्वारा निर्माण करने के लिए नहीं सौंपते और हम कहते हैं कि हम मसीह हैं। अगर हम मसीह हैं तो हम किस लक्ष्य की तरफ दौड़ रहे हैं? क्या हम पवित्र हैं? जैसा प्रभु का वचन कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। क्या हम सिद्ध हैं? प्रभु का वचन कहता है कि मैं सिद्ध नहीं हूं बल्कि सिद्धता की तरफ बढ़ता चला जाता हूं। पौलुस प्रेरित का यह कहना है। क्या हम ईमानदार हैं? प्रभु का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बनना पड़ेगा। क्या हम उदार हैं? क्या हमने अपने जीवन में धन्यवाद की भेंट को उदारता से कभी दिया है? वचन कहता है जो तुम बोगे वही तुम काटोगे। हमारा लक्ष्य है क्या? हम किस निशाने की तरफ दौड़ रहे हैं? हमारे आसपास दाहिने बाएं चारों तरफ हम अपनी दृष्टि दौड़ा कर देखें हमारा अस्तित्व कहां है। क्या हम परमेश्वर के मनसा के हिसाब से अपने जीवन को जी रहे हैं या हम अपनी मनसा के हिसाब से अपनी आत्मिक जीवन को तय कर रखे हैं? हमने अपना एक दायरा तय कर रखा है। शायद मुझे लगता है कि हमने अपना एक दायरा तय कर रखा है कि यही हमारी एक आत्मिक दशा है, लेकिन मेरे अजीजों, हम अपने निशाने को भूल चुके हैं। मूसा गुलामी से इजरायलियों को बाहर छुड़ा करके निकाल ले आया। हम कितनों को पाप की गुलामी से बाहर निकाल ले आते हैं? क्या हम सच में मसीही जीवन जीने वाले लोग हैं? क्या हम सच में उन आज्ञाओं का पालन करने वाले मसीही जीवन को जी रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो बातें मैंने तुम्हें कही है वो दूसरों को भी बताओ। वचन कहता है आग में से झपट करके बाहर निकालो, एक दूसरे की सुधि लो, एक दूसरे को प्रार्थना में उठाओ। हम कितने लोगों को अपनी प्रार्थनाओं में उठाते हैं? हम कितने लोगों को प्रभु का संदेश सुना करके उन्हें मृत्यु के कगार से बचाते हैं? हम कितने लोगों को पाप के दलदल से बाहर निकाल ले आते हैं? हम कितने लोगों को पाप की गुलामी से स्वतंत्र करते हैं मूसा की तरह? हम कितने लोग मसीही जीवन जीते हुए अपनी आत्मिक दशा को सुंदर बना पाते? हम कितने लोग प्रतिदिन वचन को पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए
हम अपने आत्मिक घर का एक सुंदर निर्माण कर पाते हैं। मेरे अजीजों, मुझे बोलते हुए कतई शर्म नहीं लगता है, क्योंकि ये बहुत ही भयानक बात है कि हमारी आत्मा मर चुकी है और हम में कोई तैयारी नहीं है, हमारे पास कोई निशाना नहीं है, हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं है। बस हमने अपने आत्मिक जीवन का आवरण पहन रखा है और उसी में हम जीना पसंद करते हैं, मानो चादर ओढ़ लिया हो और हमें कुछ दिखाई ना देता हो। उतार फेंकिए ऐसे चादर को, उतार फेंकिए आंखों के इस पर्दे को, उतार फेंकिए लक्ष्य विहीन जीवन को। 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारियों का लक्ष्य यही था कि वो अपने दूल्हे के साथ उसके कक्ष में प्रवेश कर जाए, और उसने अपनी तैयारी की, उसने अपना लक्ष्य बना लिया। मसाले भी तेल से भरी थी और कुप्पी भी तेल से भरा था। उनके पास एक ही उद्देश्य था कि वो अपने दूल्हे के साथ जाए। हम जुबान से तो ये बोलते हैं सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, लेकिन हम लक्ष्य विहीन जीवन जी रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सब ऐसा कर रहे हो, लेकिन पर मैं ऐसा जरूर कहूंगा कि अगर कहीं भी हम चूक रहे हैं तो अपने लक्ष्य को आज अपने सामने रखिए, अपने निशाने को आज अपने सामने रखिए और दौड़ने का प्रयत्न करिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना 14 उसके 2 और 3 पद में कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक उद्देश्य रखा है, उसने अपनी एक इच्छा रखी है और उसने ये कहा है कि मेरे पिता के पास रहने के बहुत से स्थान हैं, अगर नहीं होते तो मैं कह देता, परंतु मेरे पिता के पास बहुत सारे रहने के स्थान हैं और मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, उसने हमारे लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य दे दिया है, उसने हमारे लिए एक निशाना दे रखा है और उसकी मनसा है कि जहां वो रहे वहां हम भी रहे। मेरे अजीजों, बहुउद्देश्य मसीही जीवन जी करके हम शायद प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने योग्य नहीं बन पाएंगे, क्योंकि बहुउद्देश्य जीवन हमें कभी भी निशाने की तरफ दौड़ करके उससे पारितोष को पाने में मदद नहीं करेगी, क्योंकि बहुउद्देश्य जीवन हमेशा फेलियर होता है, हमेशा असफल होता है, हमेशा निराशा भरा होता है, हमेशा दुख पहुंचाने वाला होता है, हमेशा मन को हताश करने वाला होता है। एक लक्ष्य, एक उद्देश्य, एक जीवन और उस जीवन के अंदर विश्वास, क्योंकि हर एक दौड़ने वाला विश्वास के साथ दौड़ता है कि वो जीत जाएगा। हर एक निशाना लगाने वाला उसको विश्वास होता है कि मैं जिस निशाने पर तीर चला रहा हूं वो सही जगह पर लगेगा। हर एक बहेलिया जो शिकार करता है वो अपने हथियार से जब निशाना लगाता है उसको मालूम है कि वो जानवर या वो पक्षी मरेगा। मेरे अजीजों, लक्ष्य तय करना पड़ेगा, लक्ष्य की चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी, और ये तभी होगा मेरे अजीजों जब हम विश्वास करेंगे, क्योंकि यूहन्ना 3:16 के अंदर स्पष्ट यही लिखा है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, लक्ष्य को पाएगा। और लक्ष्य है प्रभु यीशु मसीह, लक्ष्य है प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना, लक्ष्य है प्रभु यीशु मसीह के साथ संगी वारिस होना, लक्ष्य है कि हम अपने सियोन देश में प्रवेश करें। आप क्या सोचते हैं मुझे नहीं मालूम, आप क्या विचार कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, आप अपने जीवन में किस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए विचार कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज मैंने आपसे इस बात को कह दिया है तो मैं संतुष्ट हूं, क्योंकि मैंने अपना उत्तरदायित्व पूरा कर लिया। और ये सुसमाचार कितने हृदय के अंदर
प्रतिफल लाएगा मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन मैंने अपने निशाने को अर्थात अपने लक्ष्य पर तीर को चला दिया है और जहां लगेगा ये निश्चित प्रतिफल लाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी बातें अटल है, उनमें से एक भी बातें बिना हुए नहीं टलेगी। इसलिए आइए हम अपने लक्ष्य को तय करें और पारितोष, इनाम और पुरस्कार के हकदार बन जाएं। प्रभु आप सबों के साथ हो। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको तैयार करें, एक निशाने को आपके लिए तैयार करें और आपको उस निशाने के तरफ दौड़ने के लिए उत्साहित करें। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले शालोम। प्रभु आप सबों को आशीष दे।